बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ना है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो बेटा जैसा कि आप पहले क्लासिफिकेशन और एम्स, डिवीजन, प्रिंसिपल ये सब पढ़ चुके हैं, अब बेटा हमने टैक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ना है कि बेसिकली क्या सिस्टम है जिस पर हम सब ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं। तो बेटा सबसे पहले तो ये कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास टैक्सोनॉमिक हायरार्की के, जिनमें स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। ठीक है, यानी बेटा स्पीशीज जीनस बनाते हैं, जीनस मिलकर फैमिलीज बनाती हैं, फैमिलीज मिलकर ऑर्डर बनाते हैं, ऑर्डर्स मिलकर क्लास बनाते हैं, क्लासेस मिलकर फाइलम बनाते हैं और फाइलम्स मिलकर एक किंगडम बनाते हैं। किंगडम एक बेसिक यूनिट है और इन सब ने बेटा जितनी भी क्लासिफिकेशन करनी है आकर किसी एक किंगडम में ही मिलना है। तो बेटा अब इसकी एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। ये तो हमने देख लिया कि किससे क्या मिलते हैं। तो बेटा सबसे पहले एक हम एग्जांपल लेते हैं डॉग की, यानी एक डॉग जो है बेटा व्हाट इज बेसिकली डॉग की हमारे पास पूरी डिवीजन क्या है। तो सबसे पहले बेटा डॉग की हम यहाँ पर हायरार्की समझते हैं, वो हमारे पास यहाँ पर लिखी है कॉर्डेटा, मैमेलियन, कार्निवोरा, कैनिडी, कैनेस और फेमिलियारिस। ठीक है, तो बेटा ये सब कुछ बेसिकली है क्या, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले देखें व्हाट इज स्पीशी। स्पीशी क्या है बेटा? स्पीशी हम एक ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिनमें हमारा कोई भी ऑर्गेनिज्म आए लेकिन वो आपस में इंटरब्रीड कर सके और एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना सके। मींस अगर हम लेते हैं डॉग को, तो डॉग की कोई सी भी ब्रीड, डॉग की कोई सी भी टाइप, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के डॉग्स हैं, डॉग की कोई सी भी टाइप आपस में ब्रीड करें और एक ऐसा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करें जो कि फर्टाइल हो, यानी वो फर्दर रिप्रोडक्शन कर सकता हो, तो वो बेटा बेसिकली स्पीशी कहलाता है। स्पीशी में क्या है, कोई से भी ऐसे आपके पास स्पीशीज जो कि आपस में एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ब्रीड कर सके। नेक्स्ट बेटा अब इसकी अगर हम स्पीशीज समझे डॉग की, तो वो स्पीशी हमारे पास है फेमिलियारिस। ठीक है, यानी डॉग की स्पीशी को हमने नाम दिया है फेमिलियारिस। इसी तरह से बेटा हम एग्जांपल ले रहे हैं डॉग की, हर चीज की हमने अलग अलग स्पीशीज और अलग अलग से इनकी हमने रिप्रोडक्शन की है जो कि जाके सेम किंगडम्स में मिलती हैं। हमारे पास टोटल इस टाइम 5 किंगडम्स हैं जिनमें हमारी सारी क्लासिफिकेशन मौजूद है। तो बेटा सबसे पहले फेमिलियारिस क्या है, इसकी स्पीशी। अब बेटा डॉग के बारे में जो साइंटिफिक हमारी एक सोच है वो क्या है, साइंटिफिक थॉट यही है कि इसके एंसेस्टर्स में एक वुल्फ और एक जैकल, एक वुल्फ और एक जैकल। बेटा जब इन दोनों ने रिप्रोड्यूस किया, इन दोनों ने इंटरब्रीड किया, तो हमारे पास डॉग प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, ये बेटा इसकी हमारे पास एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है। तो अब बेटा हम आते हैं इसके जीनस पर। तो बेटा व्हाट इज जीनस? जीनस नाम हमेशा दिया जाता है उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखकर कि बेसिकली ये आया कहां से और इसका तरीकाकार क्या था। तो अब अगर हम नाम देखें वुल्फ का, बेटा बेसिकली हमारे पास जीनस जो है वुल्फ का, हमारे पास स्पीशी नेम है ल्यूपस। वुल्फ का स्पीशी नेम है ल्यूपस। जैकल का स्पीशी नेम है ऑरस। जैकल का स्पीशी नेम है ऑरस। तो बेटा डॉग जो है इसको हमने आपस में एक ही जेनरा में, क्योंकि ये बेटा तीनों ये इसके एंसेस्टर्स हैं और ये हमारे पास फर्दर इसकी ब्रीड है, तो इसके बेटा हमने एक जेनरा बनाया और इसके जेनरा का हमने नाम दिया कैनेस। इसके जेनरा को हमने नाम दिया कैनेस, जिसमें बेटा अब हम बात करें अगर डॉग की, तो डॉग को हम नाम देते हैं कैनेस फेमिलियारिस। इसी तरह से अगर हम बात करें वुल्फ की, तो वुल्फ को हम नाम देते हैं कैनेस ल्यूपस। और इसी तरह अगर हम बात करें जैकल की, तो जैकल को नाम देते हैं कैनेस ऑरस। ये बेटा इसका है हमारे पास जेनरा, जीनस। ये बेटा हमारे पास है इसका जीनस। तो नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करें फैमिली की, तो बेटा डिफरेंट जेनरा, यानी ये तो हमारे पास एक जेनरा आ गया जिसमें एक हमारे पास फैमिली इंक्लूड है, जिसमें एक हमारे पास एंसेस्टर्स और उनका नेक्स्ट फर्दर
जो हमारे पास नया आने वाला ऑर्गेनिज्म है, नया स्पीशी वो मौजूद है। तो इस तरह के बेटा हमारे पास इस हमारी दुनिया में ढेरों जेनरास मौजूद हैं। तो ये जेनरा, डिफरेंट जेनरास जो आपस में सिमिलैरिटी रखते हैं, और डिफरेंट जेनरास जो आपस में काफी हद तक सेम चीजें रखते हैं, वो मिलकर बनाते हैं एक फैमिली। फैमिली में बेटा डिफरेंट जेनरास मौजूद होते हैं। तो बेटा इस स्टेज पर आकर हमारे ये डॉग्स के साथ इनके जेनरा में फॉक्स ऐड होते हैं। फॉक्स बेटा अगर आप देखें इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से सेम है, जैसा कि ये फॉक्स और डॉग्स दोनों चार टांगों पर चलते हैं। इनका सर अगर आप देखें, इनका हेड देखें तो उनमें काफी सिमिलैरिटीज मौजूद हैं। दोनों आपके पास फ्लैट हेडेड हैं। तो बेटा ये आपके पास फिलहाल क्या है, इनकी फैमिली, जिसको हम कहते हैं कैनेडी। इनका बेटा फैमिली नेम है कैनेडी। तो आप बेटा डिफरेंट फैमिलीज मिलकर नेक्स्ट आपके पास बनाते हैं ऑर्डर्स। अब बेटा डिफरेंट फैमिलीज, जिस तरह से ये हमने एक फैमिली रिप्रोड्यूस की, तो इस तरह से बहुत सी फैमिलीज मिलकर क्या करते हैं, ऑर्डर्स बनाते हैं। बेटा इस लेवल पर आकर आपके डॉग्स की स्पीशीज में और यहाँ पर कैट्स इनको ज्वाइन करती हैं, मतलब कैट्स काफी हद तक इनसे सिमिलर हैं ऑर्डर्स में। यानी डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स अब इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, जिनमें कैट्स हैं, जिनमें बेयर हैं, चार टांगों पर चलने वाले, लेकिन कुछ थोड़े बहुत डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखते हैं, वो इनके ऑर्डर्स में इंक्लूड हो गए। इनको बेटा कहते हैं कार्निवोरा। अब बेटा इनकी प्रॉपर्टी इधर क्या सेम है, पहले हमने ऊपर देखा था जो कि चार टांगों पर चलते थे, जो कि फ्लैट हेडेड थे। अब बेटा इनकी प्रॉपर्टीज में कार्निवोरा मींस मीट ईटिंग, यानी वो जानवर जो कि गोश्त खाकर अपना गुजारा करते हैं, जिनमें ऑब्वियस सी बात है हमारे पास वुल्फ, जैकल और डॉग भी हैं। तो उसमें हमारे पास कैट्स, बियर और कार्निवोरा भी, ये कैट्स, बियर भी कार्निवोरा में इंक्लूड होते हैं। तो बेटा ये आपके पास था इसका ऑर्डर इसका क्या है, कार्निवोरा। अब बेटा बहुत से ऑर्डर, डिफरेंट ऑर्डर्स मिलकर जो कि सेम कैरेक्टरिस्टिक रखते हो, वो बनाते हैं क्लासेस। डिफरेंट ऑर्डर्स मिलकर बनाते हैं क्लासेस। अब बेटा इस लेवल पर इसमें हमारे स्पीशीज में बैट, रैट, वेल, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। बेटा इसमें हमें इन सब को इंक्लूड करने की क्या वजह है, हर बेटा स्टेप पर आपके पास एक बेसिक रीजन जरूर मौजूद है। यहाँ पर इनकी बेटा फॉर्मेशन, यहाँ पर इनकी मीट ईटिंग हैबिट, यहाँ पर बेटा क्या है, यहाँ पर इनकी हैबिट ये है कि ये तीनों बेसिकली सेम क्लास यानी मैमेलियन में पाए जाते हैं। मैमेलियन, व्हाट इज मैमेलियन, यानी मैमेलियन बेटा वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी आपके पास बैकबोन होती है, यानी जो बैकबोन रखने वाले जानवर हैं, जिनमें बैट भी है, जिनमें रैट भी है, जिनमें वेल भी है, जिनमें आपके पास वुल्फ भी है, जिनमें आपके पास जैकल भी है, जिनमें डॉग भी है, जिनमें कैट, बियर, जिनमें फॉक्स। बेटा ये सब बैकबोन रखने वाले जानवर हैं जो कि मैमेलियन कहलाते हैं। तो अब तक बेटा यहाँ पर हमने मैमेलियन तक देखा जो कि क्लास है, जिसमें पहले हम फैमिलियारिस, इसकी स्पीशी, फिर कैनस, कैनेडी, कार्निवोर, मैमेलियन तक हम बेटा पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास बेटा आपके पास है फाइलम। बेटा डिफरेंट क्लासेस तक अभी आपने आकर देखा कि हमारे पास बहुत से ऑर्गेनिजम्स ज्वाइन हो चुके हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की में। बहुत से ऑर्गेनिजम्स ने क्लासेस तक हमें ज्वाइन कर लिया है। तो अब डिफरेंट क्लासेस जिनमें सेम प्रॉपर्टीज हो, उन्होंने मिलकर बनाना है फाइलम। तो बेटा यहाँ फाइलम में हमारे पास लेजर्ड, फाइलम में हमारे पास फ्रॉग, फाइलम में हमारे पास बर्ड, ये सब कुछ इंक्लूड हो रही हैं। जिसमें लेजर्ड जो है बेटा इसके आपके पास क्लास है रेप्टाइल, रेप्टेलिया, फ्रॉग में बेटा आपके पास एम्फीबिया, और बर्ड में आपके पास एविस। तो बेटा ये सब कुछ इंक्लूड होकर, ये सब कुछ आपस में ज्वाइन होकर बनाते हैं फाइलम। कोरडेटा बेटा बेसिकली फाइलम की एक टाइप है। इनका बेटा फाइलम जो है, इनके फाइलम का नाम है कोरडेटा। तो बेटा अब यहां तक हमने इधर तक समझा, स्पीशीज, जीनस, फैमिलीज, ऑर्डर, क्लास, फाइलम हमने एग्जांपल के साथ समझे। तो बेटा अब ये हमारे पास सारे ऑर्गेनिजम्स आपस में ज्वाइन होकर मिलते हैं बेटा एक किंगडम में, जिसको हम कहते हैं किंगडम एनिमेलिया। तो बेटा अब
एक दफा दोबारा इस चीज को देख लेते हैं जिसमें स्पीशीज में हमारे पास फैमिलियारिस, जीनस में हमारे पास कैनस, फैमिली में कैनिडी, ऑर्डर में कार्निवोर, क्लास में मैमेलियन, फाइलम में कॉर्डेटा, और लास्ट किंगडम जो कि इन सब का सेम है, दैट इज किंगडम एनिमलिया। तो बेटा इसको हम आपकी बुक से देखते हैं फर्दर।